नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि महाशिवरात्रि 2025 में कब पड़ रहा है। जानेंगे सही तिथि वो शुभ मुहूर्त 26 या 27 फरवरी कब है। और आप सभी को रख रहे हैं व्रत, यदि आप सब रख रहे हैं व्रत तो ध्यान रखिए कि 5 बातों को, किन किन बातों को अवश्य आपको ध्यान रखना है। इस बात को बेहद ही ध्यानपूर्वक आप सब सुन करके समझ करके इस व्रत को कीजिएगा। जो भी कोई व्रत रख रहा है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप सभी का व्रत मान्य होगा। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी महाशिवरात्रि व्रत 2025 में कब रखा जाएगा और महाशिवरात्रि व्रत के नियमों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत। महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा तो महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग का जल अभिषेक और फलाहार व्रत किया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र का संयोग बन रहा है जो बेहद ही शुभ होगा। शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप भी महाशिवरात्रि व्रत करने जा रहे हैं तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों को आप विशेष ध्यान में रखते हुए इस व्रत को आप कीजिएगा, व्रत का संकल्प लीजिएगा। तो पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं, इसलिए इस दिन की गई पूजा शुभ फल प्रदान करती है। यदि आप भी महाशिवरात्रि की रात महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें, आपको बेहद ही फल प्रदान होगा। भगवान शिव की परिक्रमा, शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा के बाद परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा के समय ध्यान रखें कि परिक्रमा हमेशा शिवलिंग के बाईं ओर से शुरू करें और जहां से भगवान को चढ़ाकर जल बाहर निकलता है वहां तक जाएं। उसके बाद से वापस लौट जाएं। उस जो जल गिरता है उस शिवलिंग को लांग करके जल को ना जाएं, वहीं से फिर परिक्रमा वापस चले जाएं। तो लौट करके जाएं, फिर से वापस लौट करके चला जाना है। और आपको बेहद ही जरूरी बात है ये भी बता दूं कि फिर आपको क्या करना होता है, विपरीत दिशा में जाकर परिक्रमा पूरी करें। सेम विपरीत दिशा में जाकर के परिक्रमा को पूरा करें और ध्यान रखें कि परिक्रमा दाएं तरफ से शुरू नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपने बाएं तरफ से ही शुरू करें। तो इस तरीके से करना है। और आपको ना चढ़ाएं ये चीज़, कौन सी चीज़ें आपको नहीं चढ़ाना चाहिए वो भी आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपसे कोई ऐसी भूल चूक, कोई गलती ना हो जाए। शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि शिव जी की पूजा में कभी भी शंख, नारियल और तुलसी के पत्ते, केतकी, चंपा, केसर और मालती, चमेली, कुंद, साथ ही जूही, केवड़ा, कनेर, कपास आदि के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। जितने भी मैं आपको बताई हूँ फूल पत्ते, ये सारे आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। ये सभी चीज़ें शिवलिंग पूजा में वर्जित मानी गई है। तो विशेष ध्यान रखें कि आपसे कोई भूल चूक ना हो जाए। और जल स्थान को ना भी लांघें। किस जल स्थान को? ऐसा मान्यता है कि जिस स्थान से शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ जल बाहर निकलता है, जल जो बाहर निकलता है यदि आप शिवलिंग पे चढ़ा दिए और जहाँ से धाराएं बहती है उस स्थान को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि उस स्थान को लांघना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। दरअसल जल हरि को शक्ति और ऊर्जा का भंडार माना जाता है। यदि
यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान में रखना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन तामसी चीज़ों का सेवन ना करें। महाशिवरात्रि व्रत के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं है तो सात्विक भोजन कीजिए। इस दिन आपको विशेषकर कद्दू के आटे का भोजन और सेंधा नमक, मूंगफली, मखाना या फिर फलाहार रखना शुभ होता है। तो आपको फलाहार रखना चाहिए। तो मैं वीडियो यहीं तक की आपको जानकारी बताई हूँ। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी एक नई वीडियो लेकर के आ सकूँ और आप लोग के साथ ऐसी बनी रहूँ। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य सुन करके आप सब समझ पाए होंगे। यदि आप सभी को कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप सभी का डाउट क्लियर कर दूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक पक्का कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।